सर्वोदय कन्या विद्यालय C1 यमुना विहार की प्रिंसिपल सीमा वाधवा के पहल पर डॉक्टर मोरल अस्पताल के संचालक और उत्तर पूर्वी जिला भाजपा महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी ने स्कूल में फ्री हेल्थ कैंप एवं डेंटल जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों छात्राओं ने अपने दांतों की जांच कराई। इस दौरान डॉक्टर यूके चौधरी ने यहाँ मौजूद छात्राओं को दांतों को स्वस्थ रखने से संबंधित टिप्स एवं इसमें होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में स्कूल ब्रांच के OSD BP पांडे समेत अन्य अनेक प्रमुख लोग भी पहुंचे, जिनका पौधा देकर स्वागत किया गया। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं पहले तो स्कूल को, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के पैट्रन हैं और वो उनको गाइड करते रहते हैं, संजय शर्मा जी, मीनाक्षी शर्मा जी। देखिए, इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके कारण हम आज यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले धन्यवाद तो उनको। दूसरा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर इस देश का भविष्य बच्चे और उनकी केयर करने वाले अध्यापक और टीचर्स जितने भी हैं, उन सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देना। आजकल क्या है कि अवेयरनेस थोड़ी कम होती है, तो कई बार दांत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कई बार स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है, तो उसकी हम लोगों ने फ्री चेकअप यहाँ पर किया है, ताकि शुरू में ही कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको चेक करें और उसको रोकें। तो देखिए, और वो भी भारत सरकार के अस्पताल में, दिल्ली सरकार के अस्पताल में कोई भी काम करना हो, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, उनके परिवार जो हैं वो मित्यव्ययी होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है चेकअप्स करने समय समय पे। और ये एक ही नहीं, हम सैकड़ों स्कूलों में ऐसा करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट से कि जब भी मौका मिले उसमें हम उनको काम करने का मौका मिले और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम पर करें, क्योंकि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। तो अगर हम भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य का अहम रोल है और उस अहम रोल को हम पूरी तरह से अदा करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं। समय समय पर ये चेकअप करते रहें। देखिए, मिशन बुनियाद हमारे यहाँ स्कूल में शुरू किया गया था। एक्चुअली 2 साल जो कोरोना का रहा है हमारे यहाँ, पूरे भारत में जो त्रासदी रही है, बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, उनका लर्निंग लॉस हुआ काफ़ी, तो बच्चे बहुत चीज़ छूट गए जब। तो ये मिशन बुनियाद कार्यक्रम इसीलिए चलाया गया कि बच्चे के जो लर्निंग लॉसेस हैं और जो गैप हो गया है उसको फुलफिल कर पाएँ। और ये पूरे 2 महीने का कार्यक्रम 15 जून तक हमारा चल रहा है। पहले मिशन बुनियाद का और उसके बाद फिर हमारे अभी समर कैंप चला, और हर स्कूल में बच्चों ने और टीचर्स, मेंटर टीचर्स, HOS, प्रिंसिपल, पूरे डिपार्टमेंट बच्चों के लिए कार्य करते रहे ये पूरे 2 साल कि ये बच्चे जो लर्निंग लॉसेस हैं वो कैसे फुलफिल करें। और उसका आज हमें नतीजा देखने को मिल रहा है कि बच्चे के चेहरे पर जो खुशी है, बच्चे के जो आँखों में चमक दिख रही है, जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी 2 वर्षों में। बहुत सारे मायूस हो गए थे कि अब क्या होगा, उनकी ज़िंदगी का सवाल था, आगे जीवन हम कैसे जिएंगे। परिवार, कोई ऐसा परिवार नहीं था जो दुखी नहीं था। वो चेहरे पर जो मायूसी थी, दुखी, वो चेहरा जो कहीं मुरझाया हुआ था, आज वो चेहरा फिर से खिल उठा है, चेहरे पर चमक आ गई है। इनके बच्चों के अंदर में अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम कर लेंगे। हमने चौधरी साहब से जो है रिक्वेस्ट की और हमारी खुशकिस्मती है कि वो मान भी गए और उन्होंने आज जो है अपने डेंटिस्ट को भेजा है। तो आज तो बेसिकली हमने डेंटल चेकअप बच्चों का कराया, क्योंकि कई बच्चों से जब मैंने क्लास में पूछा तो बच्चे बोलते थे हम नाइट में ब्रश नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो कैविटीज़ थी, तो वो उसके लिए मैंने फिर ये रिक्वेस्ट किया, तो ये हमारा हो गया। अब क्योंकि आपने देखा कि मिशन बुनियाद में बच्चे जो है फ़ोन पर ज़्यादा लगे रहते हैं, तो आइज़ भी जो है उनके आईसाइट में फ़र्क पड़ रहा है। तो आगे मैं ये प्रयास करूँगी कि मैं अपने जो आसपास में जो भी आई सेंटर होगा वहाँ से रिक्वेस्ट करके मैं डॉक्टर्स को बुलाकर एक आई चेकअप बच्चों का ज़रूर कराऊँगी। मुद्दा हमारा ये है कि बच्चे को हम ऐसा बच्चा बनाएं जो हर परिस्थिति में खुश होकर अपना काम कर सके।
बच्चों की जो कमी रही पिछली कक्षाओं में और कोरोना काल के बाद वो और हमारे लिए गंभीर समस्या थी, उससे निजात पाने के लिए जो कोशिश हमने की है ये उसका परिणाम है। और यहाँ माता पिता और बच्चों का एक कनेक्ट किस तरह जोड़ें, उसके लिए हमने डॉक्टर यूके चौधरी से अनुरोध किया था कि वो एक मदद करें हमारी बच्चों के, क्योंकि हमारा वो बच्चा है जो बिल्कुल लास्ट लाइन से आता है, उस बच्चे के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पर भी कुछ नहीं है। तो हमने अनुरोध किया था कि अगर आप कुछ मदद हमारी कर सकें, तो वैसे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हर जगह पहल है, तो हमने डॉक्टर चौधरी से अनुरोध किया और इन्होंने बहुत हर्ष के साथ ये कार्यक्रम आज किया है। हमारे लगभग पूरे विद्यालय परिवार में सभी लोगों का डेंटल, फिजियोथेरेपी, अदर जो फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हैं उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। ब्लड प्रेशर, शुगर और बच्चों को जिस तरह से इन्होंने ट्रेंड किया है आने वाले उनके जीवन के लिए, स्वास्थ्य को लेकर, दांतों की विशेष देखभाल को लेकर, तो उसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर यूके चौधरी का भी बहुत बहुत। इस दौरान मिशन बुनियाद के तहत चल रहे इस स्कूल में बच्चों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें बच्चों द्वारा बनाई गई अनेक कलाकारियों, चित्रकारी और शिल्पियों को प्रदर्शित किया गया। मिशन बुनियाद के तहत बच्चों को दी जा रही शिक्षा के बारे में हमने प्रिंसिपल सीमा वाधवा और मिशन बुनियाद की स्कूल इंचार्ज योगिता तिवारी से बात की। बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमने आज उसका शिविर भी लगाया हुआ है समर कैंप में। मिशन बुनियाद में जो भी एक्टिविटीज़ बच्चे ने की हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हमने डिस्प्ले करी हुई हैं। इन एक्टिविटीज़ में बच्चों को बुक्स में काफ़ी सारी जो है स्टोरीज़ हैं, तो बच्चों ने कई जो है वो पपेट शो की तरह वो स्टोरीज़ करते हैं, कभी वो ड्रामा फॉर्म में क्लास में करते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को इस समय, क्योंकि एक तरह से कैंप है, रेगुलर टीचिंग क्लास नहीं है, तो बच्चा खुश होकर मिलकर सारे काम करें। और इस कैंप में जो है एक्टिविटीज़ के साथ बेसिकली हम जो है एकेडमिक्स लेके चल रहे हैं। कि जो बच्चे छुट्टियों के कोरोना के कारण या लॉकडाउन के कारण जिनकी जो बेस है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, वो हमने असेसमेंट किया। असेसमेंट के बाद हमने देखा कि जो जो चीज़ें उनकी थोड़ी वीक हैं उन पर ही वर्क किया गया है। डिपार्टमेंट की तरफ से एक पर्टिकुलर असेसमेंट टूल भी दिया गया है, उसके थ्रू हमने असेसमेंट किया। और जो प्रोवाइडेड बुक्स हैं, जो सिलेबस है हिंदी का और मैथ का, उसी के अकॉर्डिंग, और हमें टीचर्स को मैनुअल भी प्रोवाइडेड कराए गए, तो उसी के थ्रू हमने इन चीज़ों को आगे लिया है। लगता है कि बच्चों के दिमाग में थोड़ा ये है कि एग्ज़ाम का कोई फियर नहीं है। उन्हें पता है कि जो इस ड्यूरेशन में हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं उसका एग्ज़ाम नहीं होना है, तो वो थोड़े रिलैक्स हैं कि भाई ये चीज़ हमारी जज नहीं होगी। तो एक तो इस चीज़ से वो रिलैक्स हैं। दूसरा ये कि बहुत लंबे गैप के बाद स्कूल में आए हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टीचर्स से मिल रहे हैं और उनके फ्रेंड भी बन रहे हैं, तो इस चीज़ का बच्चों पे पॉजिटिव इफेक्ट है।